हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान जिसमें हम लोग एल्कोहल पढ़ रहे थे। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको एल्कोहल की संरचना के बारे में बताया गया। तो इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में एल्कोहल के निर्माण की विधियां। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एल्कोहल के निर्माण की विधियां, कैसे एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो क्लास जो है क्लास 12 है, कक्षा 12, सब्जेक्ट जो है रसायन विज्ञान है और रसायन विज्ञान, और चैप्टर जो है वो है एल्कोहल। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको एल्कोहल की समानता और फिर उसके बाद वाले वीडियो में एल्कोहल की संरचना के बारे में आपको बताए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल के निर्माण की विधियां। एल्कोहल के निर्माण की विधियां। एल्कोहल का निर्माण करेंगे या एल्कोहल का विरजन। ठीक है, तो एल्कोहल के निर्माण की कई विधियां हैं, जिसमें पहली विधि हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन से कैसे निर्माण करेंगे। तो पहली विधि है हैलो एल्केन द्वारा। किसके द्वारा? या एल्किल हैलाइड भी कर सकते हैं, हैलो एल्केन, या एल्किल हैलाइड भी आप कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड द्वारा। तो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड द्वारा क्या करना, हमें एल्कोहल का निर्माण करना। ठीक है, तो हम करते क्या है कि एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन की अपक्रिया हम किससे कराते हैं? जलीय कास्टिक क्षार से कराते हैं। जलीय कास्टिक क्षार मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा या सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, या ले सकते हैं नम सिल्वर ऑक्साइड, ले सकते हैं नम सिल्वर ऑक्साइड। नम सिल्वर ऑक्साइड जैसे Ag है, नम है H2O होगा, तो इससे क्या बनेगा? AgOH बनता है। ठीक है, क्या बनता है? AgOH। ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है? नम सिल्वर ऑक्साइड होता है। ठीक है, नम सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं तो AgOH प्राप्त होता है, तो ये क्या करता है? अपक्रिया करता है। तो आइए देखते हैं कि हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड द्वारा एल्कोहल बनाना है। तो क्या करते हैं कि हैलो एल्केन का जलीय कास्टिक क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं? जल अपघटन कराते हैं, अर्थात जल के साथ उबालते हैं। तो जल के साथ उबालने पर क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। फिर से सुनिए कि हैलो एल्केन का जलीय क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं? जल अपघटन करने पर या जल के साथ उबालने पर क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या क्या चीज लिया जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, हैलो एल्केन लिया जा रहा है और जलीय क्या लिया जा रहा है? क्षार। अब जलीय क्षार में आप क्या ले सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं या नम सिल्वर ऑक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, तो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का जलीय क्षार के साथ क्या कराया जाता है? जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? जल अपघटन कराते हैं। तो जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्रोसेस है।
ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन का जलीय क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। तो आइए रिएक्शन देखते हैं। पहले आप लिख सकते हैं इसको, हेलो एल्केन का जलीय क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जलीय क्षार या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ जल अपघटन करने पर एल्कोहल का निर्माण होता है या एल्कोहल प्राप्त होता है। करने पर एल्कोहल बनता है या एल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। तो जल अपघटन करने मतलब जल के साथ क्या किया जाता है? उबाला जाता है, ठीक है। उबालने पर क्या बनता है? एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो इसमें पहला हम ले रहे हैं, जैसे हेलो एल्केन है, एल्किल हैलाइड है, ठीक है, RH हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड हुआ। इसकी अपक्रिया हम किससे कराते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप करा सकते हैं। NaOH जलीय है, अर्थात जलीय है, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है। और इसकी अपक्रिया हम किससे कराते हैं? हेलो एल्केन से कराते हैं। और इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? अब देखिए एल्किल समूह जो है, हेलो एल्केन में, एल्किल हैलाइड में जो हाइड्रोजन परमाणु है वो OH समूह द्वारा क्या होगा? प्रतिस्थापित होगा। तो क्या बनेगा? यहां पर ROH बनता है, ठीक है, ROH एल्किल एल्कोहल, ठीक है। अब यहां पर हाइलाइड आयन यहां से पृथक होगा, यहां सोडियम आयन, तो सोडियम आयन और हाइलाइड आयन मिलकर के क्या बना देंगे? सोडियम हाइलाइड बनाते हैं, NaX बना देते हैं, NaX सोडियम हाइलाइड, ठीक है। अब यहां पर R क्या है? एल्किल समूह है। R क्या है? एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप। X क्या है? हैलाइड, यहां क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो सकता है, ठीक है, अपने समझने के लिए। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हम मेथिल आयोडाइड ले रहे हैं, ठीक है, कि मेथिल आयोडाइड CH3I की अपक्रिया, मेथिल आयोडाइड या आयोडोमेथेन हेलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड है, इसको क्या किया जा रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जलीय NaOH, और इसको क्या कर रहे हैं? उबाल रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा? अब यहां देखिए आयोडाइड जो है, ये आयोडाइड आयन को OH क्या करेगा? यहां से आयोडीन को हटाएगा, OH यहां पर आ जाएगा, तो क्या होगा? CH3OH प्लस NaI, ये सोडियम आयोडाइड बनेगा। इसका नाम है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल ये बनेगा, ठीक है। अब इसी तरह हम एथिल ब्रोमाइड ले लें, C2H5Br, इसकी अपक्रिया, इसको क्या कर रहे हैं? जलीय क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो NaOH जलीय एक लिख दिया जा रहा है, तो मतलब मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जलीय क्षार है या सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे क्या प्राप्त होगा? बहुत आसान है, इसी तरह बनेगा, यहां से ब्रोमीन
हटेगा, OH यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये सोडियम और ब्रोमीन मिलकर के क्या बना देंगे, सोडियम ब्रोमाइड बना देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो क्या बनेगा, C2H5OH प्लस NaBr। C2H5OH क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, ये भी प्राइमरी एल्कोहल है, ये भी क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। अब इसमें एक रिएक्शन और दिखा दे रहे हैं प्रोपिल क्लोराइड का, एक और आप देख सकते हैं, CH3CH2CH2Cl प्लस, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन का आप दिखा सकते हैं। तो क्या होगा, इसकी अक्रिया जलीय NaOH से करा रहे हैं, OH से भी करा सकते हैं, KOH से भी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पर NaOH से कराया जा रहा है जलीय, और इसको उबाल रहे हैं या अर्थात गर्म कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्लोरीन क्लोराइड आयन के रूप में पृथक होगा, OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2OH प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसका नाम क्या होगा, CH3CH2CH2OH का इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉल 1 भी कर सकते हैं, ठीक है, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा ये। तो इस तरह देख रहे हैं कि एल्कोहल का निर्माण हो रहा है, ठीक है, या प्रोपिल एल्कोहल भी कर सकते हैं, प्रोपिल एल्कोहल, ये भी क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। जितने भी एल्कोहल प्राप्त हो रहे हैं ये 1 डिग्री एल्कोहल ही क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पे, ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी एल्कोहल है सब, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल मिल रहा है, ठीक है। अब इसी में अब हम नम सिल्वर ऑक्साइड से अक्रिया कराएंगे, दूसरा कोड है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा इसमें नम सिल्वर ऑक्साइड से अक्रिया कराया जाएगा। ये पहले भी हाइड्रोएल्केन द्वारा हम एल्कोहल बना रहे हैं, तो जलीय क्षार से हो गया। अब दूसरा रिएक्शन हम नम सिल्वर ऑक्साइड से कराएंगे। दूसरा देखिए, अभी हमने बताया नम सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर और जल, ठीक है, ये तो नम सिल्वर ऑक्साइड होगा तो क्या बनेगा, AgOH बनता है, रिएक्शन कराया गया है, तो AgOH से क्या होता है, अपक्रिया होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम सीधे कर रहे हैं इसमें, ये रिएक्शन एक बार आपको बताया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं एल्किल हैलाइड RX प्लस इसकी अपक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, नम सिल्वर ऑक्साइड से, AgOH, यहां लिख सकते हैं नम सिल्वर ऑक्साइड, ये नम सिल्वर ऑक्साइड है, ठीक है। और इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो गर्म करेंगे क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। अब यहां देखिए RX एल्किल हैलाइड है या हाइड्रोएल्केन है, ये नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ इसको क्या किया जा रहा है, उबाला जा रहा है, जलावधन किया जा रहा है। तो क्या बनेगा, यहां से X हटेगा, OH यहाँ पे जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ROH एल्किल एल्कोहल प्लस AgX सिल्वर हैलाइड, ठीक है। अब इस पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल एथिल ब्रोमाइड का दिया जा सकता है। तो हो जाएगा CH3CH2Br, एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड से कराएंगे AgOH से। तो इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है या उबाला जा रहा है। तो क्या बनेगा, यहां से ब्रोमीन हटेगा, OH जुड़ेगा, और ब्रोमीन Ag से मिलकर के क्या बना देगा, AgBr बना देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH2OH प्लस AgBr, ठीक है। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है।
प्राइमरी अल्कोहल है या 1 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। वो पॉइंट्स क्या है कि कास्टिक क्षार के जलीय विलयन से एल्किल हैलाइड की अक्रियाशीलता का क्रम। तो इसमें टर्सरी जो होता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील होता है, सेकेंडरी उससे कम होता है, प्राइमरी सबसे कम होता है, और मेथिल आयोडाइड जो है वो सबसे कम क्रियाशील होता है। इसलिए उसको उबाला जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर पहला पॉइंट है आपकी जानकारी के लिए, इसको नोट करा दे रहे हैं। तो पहला होगा कास्टिक क्षारों के जलीय विलयन के साथ, कास्टिक क्षारों के जलीय विलयन के साथ एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम, एल्किल हैलाइड के अभिक्रियाशीलता का क्रम, कि कास्टिक क्षारों के जलीय विलयन के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम, मतलब कास्टिक क्षार के साथ जलीय विलयन के साथ कौन सा एल्किल हैलाइड अधिक अक्रियाशील होगा, कौन कम क्रियाशील होगा, कौन सबसे कम क्रियाशील होगा, इसके बारे में। तो इसमें टर्सरी जो एल्किल हैलाइड है वो सबसे अधिक क्रियाशील है, सेकेंडरी उससे कम है, और प्राइमरी उससे कम है, और सबसे कम है मेथिल आयोडाइड CH3I, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि सेकेंडरी हैलोएल्केन, यहां देख रहे हैं जितने भी लिए जा रहे हैं सब प्राइमरी लिए जा रहे हैं। तो सेकेंडरी हैलोएल्केन जो है, सेकेंडरी हैलोएल्केन बिहाइड्रोहैलोजनीकरण, तो बिहाइड्रोहैलोजनीकरण आपको बताया गया है कि इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों के परमाणु क्या होते हैं, पृथक होते हैं। तो बिहाइड्रोहैलोजनीकरण की क्रिया द्वारा क्या होता है, एल्केन बनता है, एल्कोहल बनता है, और इसी के साथ साथ एल्कीन भी बनता है, अर्थात एल्कोहल और एल्कीन का क्या होता है, मिश्रण बनता है। इसलिए सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसके साथ एल्कीन भी क्या हो जाता है, बन जाता है। कि ध्यान रखिएगा कि यहां पर देख रहे हैं कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड लिया जा रहा है तो क्या बन रहा है, एल्कोहल का निर्माण हो जा रहा है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का उपयोग कर रहे हैं या टर्शियरी एल्किल हैलाइड का उपयोग कर रहे हैं, तो सेकेंडरी अगर एल्किल हैलाइड ले रहे हैं अर्थात हैलोएल्केन ले रहे हैं, तो इसमें बिहाइड्रोहैलोजनीकरण की क्रिया द्वारा आपको बताया गया, बिहाइड्रोहैलोजनीकरण की क्रिया क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन के परमाणु क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो बिहाइड्रोहैलोजनीकरण की क्रिया द्वारा क्या होता है, एल्कोहल बनता है, और साथ ही साथ क्या बनता है, एल्कीन भी बनता है। इसी क्रम में टर्शियरी एल्किल हैलाइड की बात की जाए तो उसमें अगर हम टर्शियरी एल्किल हैलाइड का उपयोग करते हैं तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड के में भी मुख्य रूप से क्या प्राप्त हो जाता है, एल्कीन बनता है, अर्थात मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बन जाता है, एल्कीन देता है। इसलिए सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड का उपयोग ना करके बल्कि हम क्या करते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जितना भी रिएक्शन एल्कोहल प्राप्त करने में कराया गया हैलोएल्केन में, तो देख रहे हैं सभी प्राइमरी एल्किल हैलाइड का उपयोग कराया गया है, ठीक है। तो सेकेंडरी और टर्शियरी इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इसके साथ साथ जैसे सेकेंडरी आप ले रहे हैं तो एल्कोहल के साथ क्या हो जाता है, एल्कीन भी बन जाता है। अगर टर्शियरी एल्किल हैलाइड ले रहे हैं तो इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट नोट कर लेंगे आप लोग, सेकेंडरी हैलोएल्केन, सेकेंडरी हैलोएल्केन, सेकेंडरी हैलोएल्केन बिहाइड्रोहैलोजनीकरण, बिहाइड्रोहैलोजनीकरण
विहाइड्रोहाइलोजनीकरण क्रिया द्वारा विहाइड्रोहाइलोजनीकरण क्रिया द्वारा एल्कोहल तथा एल्कीन का मिश्रण, सेकेंडरी हाइड्रोएल्केन विहाइड्रोहाइलोजनीकरण क्रिया द्वारा एल्कोहल तथा एल्कीन का मिश्रण देते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, मिश्रण दे रहे हैं, किस चीज का, एल्कोहल और एल्कीन का क्या कर रहे हैं, मिश्रण दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं टर्सरी का, तो इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं, तो उदाहरण करा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड आप ले सकते हैं, तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 Br। तो ये क्या है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में इसकी जब अपक्रिया किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब कराया जाएगा तो क्या बनेगा, तो यहां देखिए ब्रोमीन OH के द्वारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो विहाइड्रोहाइलोजनीकरण में इसमें एल्किल हैलाइड से ब्रोमीन भी पृथक होता है और हाइड्रोजन परमाणु भी क्या होता है, पृथक होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु जब पृथक होगा तो क्या होगा, देखिए यहां से ब्रोमीन निकलेगा, तो इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यहां देखिए CH3, फिर हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां से ब्रोमीन निकला, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो यहां से ब्रोमीन पृथक होगा, यहां से हाइड्रोजन पृथक होगा, तो एक हाइड्रोजन निकल गया, तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या बनेगा CH2। अब इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो इसके पास कितना, 1 2, एक हाइड्रोजन के साथ 3 है, तो 4 करने के लिए यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, एल्कीन बनता है, क्या बनता है, एल्कीन। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया, एल्कीन। अब एल्कीन में क्या होगा, देखिए कितने कार्बन, 1 2 3, तो हो जाएगा प्रोपीन, हो जाएगा प्रोपीन, या प्रोपोनिन हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं प्रोपोनिन, या प्रोपेन 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं एल्कीन बन जा रहा है, और इसी के साथ साथ क्या बनेगा, अब यहां से ब्रोमीन निकला, यहां से सोडियम मिलकर के क्या बना देंगे, सोडियम ब्रोमाइड बना देंगे। ये सोडियम, यहां से ब्रोमीन निकला, सोडियम से मिलकर के क्या बनाएगा, सोडियम ब्रोमाइड NaBr बन जाएगा। और क्या बनेगा, यहां से हाइड्रो निकला है, यहाँ OH बचा हुआ है, तो ये मिलकर के क्या बना देंगे, जल का अणु बना देंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इसमें ये तो बन रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ एल्कोहल भी बनता है। तो एल्कोहल क्या बनेगा, तो हो जाएगा, यहां लिख दे रहे हैं, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर OH जुड़ेगा, ठीक है। तो एल्कोहल भी बन रहा है और एल्कीन भी बन रहा है, देख रहे हैं ना, ये एल्कीन बन रहा है और यहाँ पर एल्कोहल भी बन रहा है, दोनों बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, बाकी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये प्रोटीन जो होता है अल्प मात्रा में बनता है, अल्प मात्रा में, ठीक है। तो देखें ये अल्कोहल के साथ क्या बन जा रहा है,
प्रोपीन भी बन जा रहा है, अर्थात एल्कीन बन रहा है। ठीक है, तो सेकेंडरी हेलोएल्कीन जब लेते हैं तो सेकेंडरी हेलोएल्कीन या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो एल्कोहल के साथ साथ क्या बन जाता है, मात्रा में एल्कीन भी बन जाता है। ठीक इसी प्रकार अब हम टर्सरी एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं। तो टर्सरी एल्किल हैलाइड जब लिया जाएगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड, तीसरा पॉइंट है टर्सरी हेलोएल्केन, टर्सरी हेलोएल्केन, टर्सरी हेलोएल्केन मुख्य रूप से हेलोएल्केन मुख्य रूप से उत्पाद के रूप में एल्कीन देते हैं, एल्कीन देते हैं। तो इसलिए एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन के निर्माण में हम किसका उपयोग करते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड का उपयोग करते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड का उपयोग नहीं करते हैं। तो अगर हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लेंगे तो डिहाइड्रोहैलोजीकरण की क्रिया द्वारा क्या बन जाता है, अल्प मात्रा में एल्कीन भी बन जाता है। लेकिन अगर टर्शियरी एल्किल हैलाइड लेते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए, तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड हम लेंगे C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br, ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। ठीक है, इसको कह सकते हैं टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये हो गया। और ये क्या, इसका नाम भी आप नीचे लिख सकते हैं आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है और ये टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। तो इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, जलीय क्षार के साथ करा रहे हैं। ठीक है, यहां भी एक्वाकुअस रहेगा, छूट रहा है, इसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो NaOH जलीय क्षार के साथ इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो क्या बनेगा। तो इसमें टर्शियरी वाले में क्या बनेगा, देखिए मुख्य उत्पाद के रूप में क्या होता है, एल्कीन बनता है। लेकिन एल्कोहल भी बनता है, लेकिन मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो इसको इस तरह दिखा सकते हैं, यहाँ ब्रोमीन OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित होगा, क्या बनेगा, C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस। ठीक है, अब यहां पर इसमें डिहाइड्रोहैलोजीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, टर्शियरी हेलोएल्केन मुख्य रूप से डिहाइड्रोहैलोजीकरण क्रिया देते हैं। इसमें कि टर्शियरी हेलोएल्केन मुख्य रूप से, यहां थोड़ा सही, मुख्य रूप से उत्पाद के रूप में एल्कीन देते हैं, ये ब्रैकेट में डिहाइड्रोहैलोजीकरण की क्रिया द्वारा, डिहाइड्रोहैलोजीकरण क्रिया द्वारा। ठीक है, अब यहां तो एल्कोहल बना तो ये कम मात्रा में बनता है और अधिक मात्रा में क्या बनता है, जो अधिक मात्रा में बनेगा वो मुख्य उत्पाद के रूप में होगा, तो अधिक मात्रा में एल्कीन बनता है। अब इसमें भी डिहाइड्रोहैलोजीकरण की क्रिया हो रही है, तो इसमें से ब्रोमीन पृथक होगा, हाइड्रोजन पृथक होगा, इसमें से हाइड्रोजन का अणु क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु इसमें से क्या होगा, पृथक होगा। तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ CH3 तो हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड C, यहां एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्या सिंगल बॉन्ड क्या होगा, CH2। ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड C
या इसको अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक CH3 यहाँ पे जोड़ दीजिए और एक CH3 यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है, और यहां से एक हाइड्रोजन निकला तो क्या हो गया CH2। इसको थोड़ा सही कर दीजिए, CH3, ये हो गया CH2। अब कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, ये क्या प्राप्त हो रहा है, आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, इसका नाम है आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, आइसो डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन हो जाएगा आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन, ठीक है। ये अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, अधिक मात्रा में है तो ये मुख्य उत्पाद हो जाएगा, अधिक मात्रा में है तो मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कीन ही क्या होता है, प्राप्त होता है। और क्या बनेगा, यहां से ब्रोमीन अलग हुआ है, सोडियम से मिलकर के क्या बनाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बना देगा NaBr, और यहां से हाइड्रोजन निकला है, यहाँ OH बचा हुआ है तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लीजिएगा, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि सेकेंडरी और टर्शियरी जब लिया जा रहा है तो डिहाइड्रोहाइड्रोजनीकरण की क्रिया द्वारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लेते हैं तो एल्कोहल के साथ एल्कीन बन जाता है, और टर्शियरी एल्किल हैलाइड जब लिया जाता है तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड की जलीय छाप के साथ जब गर्म करते हैं तो अधिक मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कीन प्राप्त होता है और कम मात्रा में एल्कोहल बनता है, इसलिए सेकेंडरी और टर्शियरी का उपयोग बहुत कम करते हैं, ठीक है। तो नम सिल्वर ऑक्साइड से एल्कोहल की अधिक मात्रा प्राप्त होती है, ठीक है, और जलीय क्षार से डिहाइड्रोकरण अक्रिया से कुछ एल्कीन, कुछ मात्रा में एल्कीन भी क्या हो जाती है, बन जाती है, ठीक है। तो अधिक मात्रा में एल्कोहल प्राप्त करना हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, नम सिल्वर ऑक्साइड ले लेते हैं। अधिक मात्रा में एल्कोहल प्राप्त करने के लिए नम सिल्वर ऑक्साइड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये एल्कोहल के निर्माण की पहली विधि थी। पहली विधि क्या है, हेलो एल्केन से एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये आपको भी बता दी गई, ठीक है। और इसके पहले वाले चैप्टर में भी हेलो एल्केन में भी ये रिएक्शंस मिले हुए थे और आज फिर बता दिया गया इस वीडियो में आपको, तो ये आपका रिपीट हो गया है, आपका तैयार हो गया होगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। और जहां तक मेरा अनुमान है आपको ये रिएक्शंस समझ में आए हैं, ठीक है। इसको आप लोग रिपीट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद।